ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जनवरी 88 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली में बाबा ने, क्योंकि स्मृति दिवस की मुरली है, तो स्मृति दिवस पे बाबा की सब याद में समाये होते हैं, कितने प्यार में समाये होते हैं। तो ब्रह्मा बाप के बाबा ने चरित्रों पे आज की मुरली, और साथ साथ बाबा ने कहा स्मृति किस चीज़ की, जो तुम्हें सदा समर्थ बना दे। कैसी भी समस्या आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन कौन सी स्मृति आपको समर्थ बना देगी। तो बाबा ने उसमें विशेष कहा कि नथिंग न्यू की स्मृति जो है ना, वो तुम्हें समर्थ बना देगी। नथिंग न्यू बाबा ने कहा अलबेलेपन में यूज़ नहीं करना, कहीं अलबेलेपन में चलो जी जो हुआ वही तो होना है ना। बाबा ने कहा ये याद रखो, अनेक बार हम विजयी बने हैं, अनेक बार विजयी, कल्प कल्प के विजयी हैं। जैसे समस्या आए ना, ये स्मृति ला, अरे क्या बड़ी बात है, अनेकों बार इस पे विजय प्राप्त करी है, तो अब क्या बड़ी बात है। बाबा ने कहा इससे तुम्हारे अंदर समर्थी आ जाएगी। कोई भी विकार आपका पीछा नहीं छोड़ता, पैंडा नहीं छोड़ता। जब भी उसका थोड़ा भी संकल्प, अरे अनेक बार मैंने इसे पछाड़ के बिल्कुल ख़त्म किया है, क्या बड़ी चीज़ है। तो ये अगर याद रखेंगे तो इससे आपको बहुत ही सुंदर आपके अंदर समर्थी आएगी। तो सुनते हैं 18 जनवरी 88 की मुरली। बाबा ने इसमें 4 क्वेश्चन है। इसमें नंबर 1, ब्रह्मा बाप ने कौन सा पाठ पढ़ाया और कौन सा वरदान दिया। नंबर 2, फॉलो फादर करने का उमंग किस हिसाब से आता है। नंबर 3, निरंतर स्नेह और शक्ति का समान रूप से कैसे अनुभव करें। और लास्ट, किसी भी बड़ी समस्या, कितनी भी बड़ी समस्या, कौन सी स्मृति समर्थ बना देगी। तो सुनते हैं 18 जनवरी 88 के बाप दादा के महावाक्य। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्नेह और समर्थ स्थिति दोनों का बैलेंस। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। स्मृति और समर्थी, क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, वह ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। खुद ब्रह्मा बाबा ही सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, ये बाबा के चरित्र, अभी अभी अति स्नेही, और अभी अभी फिर देखो श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ समर्पित किया। वाह! सदा स्नेही भाव के साथ क्या वरदान दिए, सुनो। कर्मातीत, नष्टो मोहा, कर्मातीत भाव का पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न स्वरूप संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुंचे। कोई बुद्धि द्वारा और कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह का और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया, और रिटर्न में सभी बच्चों को बाप दादा समान भाव का वरदान दिया और दे रहे हैं।
बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं, लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है बच्चों के मन में, उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। यह अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी राजयोगी अर्थात राजा बनाने वाला है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, खुद प्रजा बनने वाले नहीं। देखो कितना प्यार है बाबा का, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने। आज वतन में माता पिता की रूह रुहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा, कौन से बाप ने? शिव बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है? आप लोगों को विशेष याद आती है ना? आती है बाबा, आती है। हर एक को अपनी याद आती है ना, और उन यादों में समा जाते हो। आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। क्या पूछा? जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है, लेकिन इच्छा है, इच्छा के साथ संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती है। इसलिए समान बनने में नंबर आगे की बजाय पीछे रह जाता है। स्नेह उमंग उत्साह में लाता, लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहां कहां कमजोर बना देती हैं। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती हैं। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते। हैं भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेही और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो। नई बात नहीं है। त्रिकालदर्शी हो। समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो, पुराने हो गए हो। चाहे 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हो। नथिंग न्यू, यह पाठ भी पढ़ाया हुआ है। इसलिए
वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने में समय नहीं गंवाना। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा मां ने बोला एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले दो प्रकार के बच्चों को देख के यही संकल्प आया कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच गए हैं। मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच गए हैं। यही अमृत वेले बच्चों को देख समान बनने का दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा मां समान बनने का दिन याद कर रहे थे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल मां बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी यह है जो स्नेही को कभी देख नहीं सकते। इसलिए अभी स्नेही की कमी को देख नहीं सकते। इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ, आ जाओ, समीप आओ, ब्रह्मा बाबा बुला रहे हैं। यही मां का स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नोंदा हुआ है। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध में और चाहे संपर्क में समान अर्थात समर्थ बनना है। अब सुनिए बड़े ध्यान से। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। अच्छा, सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं ना। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए। 3 पैर और 3 लोकों का मालिक बन जाएं। बाबा ने एक प्रोग्राम दादी जी ने रखा था, जिन्होंने 3 पैर भूमि दी, मतलब बाबा के आश्रम के लिए जमीन दी। हाँ, चाहे मकान बना के दिया। उन सब का सम्मान समारोह और बाबा से मिलन रखा था। और कमाल ये है, पानीपत में भी एक बाबा का बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जमीन दी थी। उन्होंने मकान फ्री दिया था, पर उस प्रोग्राम में आए। 6 साल से मकान फ्री था, पर उस प्रोग्राम में आए तो यहीं दादी को कह गए अब ज़मीन भी हम फ्री देंगे। तो पहला मकान मॉडल टाउन वाला मिला था। तो बाबा ने कहा 3 पैर भूमि पृथ्वी देने वाले भी आए हैं, 3 पैर दे और तीनों लोगों का मालिक बन जाए तो देना क्या हुआ। फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने। इसलिए होशियारी की मुबारक हो। 1 दे लाख पाने की विधि को अपनाने के समर्थी रखो। इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणीक चिटचट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। बाप ने भी स्थान दिया है ना।
बाप का भी लिस्ट में नाम है ना। कौन सा स्थान दिया है? ऐसा स्थान कोई नहीं दे सकता। बाप ने दिल तख्त दे दिया है। कितना बड़ा स्थान है। यह सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा। पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया, जहां सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही होता है। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है, उतना योग युक्त युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहने वाला बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। सुन लो, जो केवल स्थूल सेवा सोचते हैं क्या हम झाड़ू पोछा ही करेंगे, बाबा ने कहा वो भी उससे ऊंचा भी पद पा सकता है। वह मुख से करता, वह स्थिति से करता, तो सदा हर समय सेवा की विधि से महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल ना मिले, यह हो नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञानदाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच्चे बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, माता पिता का सदा स्नेह और शक्ति समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्वसमर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।